हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका फिर से एक नई भूतिया कहानी में। दोस्तों, इस कहानी को सुन के आप डर तो ज़रूर जाएंगे, तो इस कहानी को अंत तक ज़रूर देखिएगा। जब मैं कहानी रिकॉर्ड कर रहा था तो मैं अपनी मम्मी को बैठा कर ये कहानी रिकॉर्ड किया था। ये वास्तव में यह कहानी बहुत भूतिया है, तो चलिए कहानी को स्टार्ट करते हैं। एक बार की बात है, एक लड़की थी जिसका नाम सरिता था। सरिता 15 साल की लड़की है जो छुट्टियों में अपने दादा दादी के यहाँ घर घूमने गई थी। सरिता जब अपने दादी के घर पहुंचती है तो उसके दादा दादी अपनी पोती से मिलकर बहुत खुश होते हैं। पर यह बात किसी को पता नहीं था कि जल्द ही इनकी खुशी पर ग्रहण लगने वाला था। सरिता का कुछ दिन तो उसके गांव में बहुत अच्छे से बीता। फिर एक दिन सरिता अपने सहेलियों के साथ गांव के बगीचे में खेल रही थी। सरिता खेलते खेलते आम के पेड़ को देखती है। उसके बाद वह अपने सहेलियों से कहती है, चलो ना आम तोड़ते हैं। सरिता ढेले से आम को तोड़ने की कोशिश करती है और उसका ढेला आम पर लग भी जाता है, जिससे आम गिर जाता है। पर आम गिरते हुए थोड़ी दूर मिट्टी में दबे एक पोटली के पास चला जाता है। सरिता अब आम लेने पहुंचती है तो वहां उसे पोटली को थोड़ा सा हिस्सा दिखाई देता है। वह सोचती है यह क्या है। ये सोचकर वो पोटली बाहर निकाल लेती है। उस पोटली को खोलकर जब वह देखती है तो उसमें कंगन मिलते हैं जो बहुत पुराने दिख रहे होते हैं। सरिता को तो पता नहीं था कि यह कंगन किसके हैं और क्यों हैं। जिंदगी का सबसे भयानक हिस्सा वह कंगन उसके लिए होने वाला था। वह कंगन उसे अपनी ओर आकर्षित कर लेता है, जिसकी वजह से उस कंगन में अपने घर ले जाती है। घर आकर वो सारी बातें अपनी दादी को बताती है और वो कंगन भी दिखाती है। फिर दादी ने जो कहा वो सुनकर तो सरिता डर से कांपने लगती है। दादी कहती हैं कि वो पोटली कोई आम पोटली नहीं थी, बल्कि एक चुड़ैल की पोटली थी। तुमने एक कंगन उस पोटली से निकालकर उस चुड़ैल को गुस्सा दिला दिया है। वो तुम्हारे पास जरूर आएगी। सरिता डरते हुए दादी से बोलती है, मैं समझी नहीं दादी, वो क्यों और कैसे आएगी। दादी ने बोला, ऐसे ही पोटली में भटकती हुई आत्माओं को कैद करके जमीन में गाड़ा जाता है और तुमने उस पोटली को जमीन से निकाला है और उसका कंगन भी तुम लेकर आ गई हो। तुम इस मनहूस कंगन के साथ उस चुड़ैल को भी अपने पीछे पीछे लेके आई हो। ऐसी भटकती हुई गुस्सैल चुड़ैल अपना बदला लेती हैं। वो चुड़ैल भी हमसे अपना बदला लेने जरूर आएगी। सरिता इस बात से डरती है, लेकिन उसे ज़्यादा यकीन नहीं होता। वो जाकर अपने कमरे में सो जाती है। उसी रात को करीब 1 बजे उसके कमरे की लाइट जलने लगती है। सरिता की नींद खुलती है तो वह देखती है लाइट है ही नहीं। वो अपने बिस्तर के बगल में रखे टेबल पर पानी पीने के लिए मुड़ती है। तभी वह देखती है कि टेबल के पीछे कोने में कोई औरत बैठी है, जिसकी आंखें एकदम लाल और एकटक सरिता को ही देखे जा रही है। सरिता चिल्लाते हुए अपने दादी के पास पहुंच जाती है, पर दादी के कमरे में दादी उसको नजर नहीं आती हैं और वह बरामदे में भी जाती है तो दादी उसको जमीन पर गिरी मिलती हैं। सरिता अपने दादा को भी खोजने जाती है, पर उसके दादा उसे कहीं नजर नहीं आते। जब वह पूरे घर में अंधेरे में खुद को अकेला पाती है तो डर के मारे बेहोश हो जाती है। सुबह उसकी नींद खुलती है तो वह अपने दादा दादी को देखती है। वो अपने दादा दादी को सारी कहानी बीते रात की बताती है। जब वो पूरे घर में अंधेरे में खुद को अकेला पाती है तो वह डर के बेहोश हो जाती है। यह बात भी दादी को बताती है। दादी तब बोलती हैं, हम दोनों अपने कमरे में ही थे। दादी सब समझ गईं। उन्होंने बोला, ये सब उस चुड़ैल का किया है। वो कंगन उस पोटली में वापस रखना होगा, वरना वह यहाँ आती जाती रहेगी और यहाँ से कभी नहीं जाएगी। सरिता बोलती है, चलो ना दादी, अभी कंगन रख के आते हैं। दादी बोलती है, नहीं, उस चुड़ैल से पीछा छुड़ाना है तो तुम्हें अकेले ही वो भी रात में जाकर उस कंगन को वहाँ रखना होगा, क्योंकि वो तुम्हारे पीछे है। सरिता हिम्मत करके कहती है, ठीक है, मैं जाऊंगी। दादी ने बोला, ये सब वो चुड़ैल इतनी आसानी से नहीं करने देगी। इसीलिए दादी ने उसे रात में जाने से पहले एक मंत्रों से युक्त ताबीज उसके हाथ पर बांध दी। क्या सरिता चुड़ैल से पीछा छुड़ा पाएगी? तो चलिए कहानी को सुनते हैं। अब सरिता रात को होने के बाद अकेले बगीचे की तरफ निकलती है। थोड़ी देर बाद उसे किसी के रोने की आवाज़ें सुनाई देती हैं। पर दादी ने कहा था, वो चुड़ैल तुम्हें अपनी तरफ आकर्षित करेगी। तुम उसकी तरफ ध्यान मत देना, वरना वो तुझे अपने कब्जे में कर लेगी।
एक बार उसने तुम्हें अपने कब्जे में कर लिया तो फिर कोई कुछ नहीं कर पाएगा, वो तुम्हें मार भी सकती है। सरिता इस बात का ध्यान रखते हुए एयरफोन लगा लेती है और गाना सुनते हुए चलने लगती है। तभी कुछ दूर जाने पर उसका मोबाइल काम करना बंद कर देता है। फिर भी वह चलती रहती है और उस पोटली के पास पहुंच जाती है। तभी उसे महसूस होता है कि कोई उसके पीछे खड़ा है। पर दादी ने कहा था उसकी तरफ मत देखना, वो तो देखती भी नहीं और वह तुम्हें मार भी सकती है। और डर की वजह से वो पसीने से सरिता भीग भी जाती है। फिर भी वो हिम्मत करते हुए उस पोटली को खोलकर उसमें कंगन रखती है और ज़मीन में गाड़ देती है और आंख बंद करके बहुत तेज़ी से वहाँ से भागती है। भागती हुई सीधे अपने घर जाकर रुकती है। चुड़ैल से तो उसका पीछा छूट जाता है, पर वह इतनी डर जाती है कि दूसरे दिन ही वापस शहर अपने मम्मी पापा के पास चली जाती है। सरिता की ज़िंदगी का वो खौफनाक हिस्सा जिससे वो आज भी सोचने पर डर जाती है। दोस्तों, कैसी लगी है कहानी? अगर कहानी अच्छी लगी तो चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं और वीडियो को लाइक कर सकते हैं और इस वीडियो को अधिक से अधिक शेयर करें। दोस्तों, फिर मिलेंगे एक नई कहानी में। तब तक